चोरी डकैती फिर आप अखबार लिए बैठे हाथ में। अरे जब देखो अखबार। अब तो ये क्या संडे के दिन भी आप हाथ में अखबार लेकर बैठे हैं? ये सिर्फ देखने में ही अखबार है, वरना बाखुदा इसमें जितनी तस्वीरें छपी हुई, हमें तो हर तस्वीर पे आपकी तस्वीर का गुमा हो रहा। यकीन कीजिए कि हर लफ्ज आपका नाम लग रहा है। बस यूं समझे कि 24 घंटे आपको देखते रहने का बहाना है ये। बस मैं अच्छी तरह जानती हूँ सारी बातें। जब हमारे घर में रिश्ते की बात चल रही थी ना, उस वक्त भी आप बड़े खबे में अखबार लेकर आए थे, जिस पर हमारे वालिद मरहूम ने कहा था कि भाई लड़का बड़े पढ़े लिखे खानदान का लगता है। तो आपके यहाँ कोई अखबार पढ़ने वाला भी नहीं था? ऐसी बात नहीं है। और खुदा, मुझे कभी कभी लगता है कि अखबार कम और आपकी सौकन ज्यादा है। अच्छा बहरहाल मैं आपको ये बताने आई थी कि वो जो आपकी बहू रानी है ना, वो अभी तक पढ़ी नहीं सो रही है, और वो जो हमारी बरखुरदार है, जब से उन्हें ब्याह कर लाए बस उन्हीं के होकर रह गई। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि अम्मी कौन है और अब्बा कौन है। तो क्या हुआ? हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ बेगम साहबा, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आपको याद है जब आप पहली बार इस घर में आई थी, तो आपने आते ही हमें अपने गर्दीदा कर लिया, और फिर उसके बाद जब आपने टपाल फैमिली मिक्सचर पिलाई तो हम कहीं के भी न रहे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने घर वालों को। अरे एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, किसी मामले में कंप्रोमाइज नहीं करते। मगर एक ऐसी बात है जिस पर सबकी राय एक है, और वो है टपाल फैमिली मिक्सचर चाय। वैसे मुझे जरा बताएं, आप पहले तो है या आप अपने आज खिले क्यों लग रहे हैं? हाय, उनके देखने से आ जाती है मुंह पे रौनक, और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अरे देखो, हम तो खुद ये चाहते हैं कि आप भी इसी तरह हर वक्त खिलखिलाती मुस्कुराती रहा करें। और खुदा, गुस्सा आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता। आपको शायद किसी ने बताया नहीं है, मोना लीजा जैसी मुस्कुराहट है आपकी। अरे संभवतः ये मोना लीजा कौन है? लो भला बताओ। अरे मेरी मुस्कुराहट को मोना लीजा से मिला दिया। जरूर वो आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी। एक दफा मिल जाए, ऐसा बदला लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। वैसे मुझे लगता है वो आपसे जनरल स्टोर पे मिलने आती होगी। बेगम, वो जनरल स्टोर नहीं है, एक सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर है। मोना लीजा दुनिया के हसीन तरीन पेंटिंग, जिसकी मुस्कुराहट को सारी दुनिया जानती है। और कमाल है, आपको तो मोना लीजा की मिसाल देना भी मुश्किल है। एक बात बताइए, ये आपके बुजुर्गों का ताल्लुक कहीं चंगेज खान की नस्ल से तो नहीं था? अरे हाँ, लो भला बताओ, मैं तो भूल ही गई। चंगेज खान हमारे परदादा थे या सगर दादा? क्या कह रही है आप? अच्छा खैर छोड़े, मुझे ना अपनी बातों में लगा के उलझाया नहीं करे। मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी बहू बेगम है ना, वो रात को फिर देर से घर आएंगी, और अभी तक पड़ी नहीं सो रही। क्या हो गया बेटा? बच्चे हैं, नई नई शादी हुई है। आप देखिए, वो बिल्कुल अपनी बेटी सारा की तरह कितना ख्याल रखती है इस घर का, कितना संभाला है उसने इस घर को सभी के खिलाफ तक। बहुत ज्यादा तरफदारी हो गई बहू की। मैं बता रही हूँ, ज्यादा दिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। अरे वैसे भी आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता कि घर में हो क्या रहा है। हमें नजर कहाँ से आएगा? हमारी आंखों में तो आपकी आंख बची हुई है। आहिस्ता बोले कोई सुन लेगा। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि इन आंखों में आपको बसाने के बाद पहले दाएं आंख में मोतिया उतरा, फिर बाएं आंख। हम अच्छा खैर बाहर बहुत तारीफ करी ना हमारी बहू बेगम की। अब ये इस वक्त मेरा चाय का मुंह पर है, ये बताएं मैं चाय का क्या करूं? मैं हूं ना, हूं। आप बैठिए मेरे दिल के पास। मैं यूं गया और यूं आया। ये देखिए, वरना ना हो। लगता है रात को इन्होंने कोई रोमांटिक फिल्म देखी है। आज तक इनका दिल 20 साल वाले नौजवान की
जबी तुझे मालूम नहीं, वो अभी तक है हसी और मैं जवान। ये टपाल करके हमने पहले ही करे बोले रख दिया था। वाह, क्या चाय बनाई है, लगता है बड़े ही दिल से बनाई है। आप महसूस करेंगी तो जान पाएंगी ना। ही हर फैमिली मिक्सचर रिश्तों की एक महक बसी है। इसके रास्ते में यादों के दुनिया आबाद। कौन सी दुनिया? आपको याद है जब हमारी शादी बिल्कुल तीसरा या चौथा दिन था और हम लोग फिल्म देखने गए। हाँ। सिनेमा हॉल में आपके कान की एक बाली गिर गई। हाँ, और फिर आपने टॉर्च वाले से टॉर्च लेकर मेरे कान की बाली तलाश की थी। और पता है आपने क्या कहा था? अल्लाह, आपने कहा था तुम तो मेरा चांद हो। मैंने तो मजाक किया था आपका। देखिए, अब इतनी अच्छी चाय पी के मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया, इसे मजीद खराब नहीं करे। और आप भूलिए, आज संडे बाजार जाना था। हाँ, तो वो सामान की लिस्ट बना लिया? जी बना ली। और कैश अकाउंट से निकाल लिया? जी नहीं, आपकी जेब पर ही इत्तेफा करूंगी। जी चलिए। मुसीबत है। मैं जरा ये बर्तन भी उठा लूं, क्योंकि मुझे पता है कि वापस आकर ये मुझे ही धोने होंगे। चौहर बनना भी आसान नहीं होता है। किरण, किरण, कहाँ हो यार? किरण, इससे पहले आप मुझे चाय के लिए कहते, मैंने सोचा कि मैं आपकी थैंक यू सो मच। वाह, क्या खुशबू है। बहुत उम्दा, काशी का नया साज जगा दिया। भाई किरण, तुम तो जानती हो कि मैं पी सच में तुम चाय कितनी मोहब्बत से बनाती हो। थैंक यू सो मच। और तुम्हें पता है, टपाल फैमिली मिक्सचर, टपाल फैमिली मिक्सचर के पहले सिप से लेकर आखिरी सिप तक इसका बेहतरीन जायका भाई मेरे मुंह को खुशगवार बनाए रखता है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे हाथ से बनाई टपाल फैमिली मिक्सचर चाय का ये कप मेरे लिए किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। क्या जवाब बातें बनाना है कोई आप? अरे बातें बनाना, अगर ऐसी बात है तो जान लो कि मुकर्रर हूं, ना वाइज हूं, ना शायर हूं, मैं कोई लफ्जों का। अरे जुबान तो बस साथ देती है, बातें मैं दिल से करता हूं। अरे किसी चाय पिलाते तुमने मुझे कुछ याद दिला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और देखो, जो बात मैं पहले लगा हुआ इसका बुरा मत मानो, क्योंकि इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। देखो किरण, मैं जानता हूं, बल्कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी अम्मी जान के मिजाज में थोड़ा गुस्सा है, कुछ वहमी और शक्की भी है। अगर किरण वो दिल की बहुत अच्छी है तो प्लीज यार तुम ये उनके गुस्से का ना कोई बुरा मत बनाए। अरे जमाल, अम्मी जान का गुस्सा तो चाय के रुमाल की तरह है, आता है और चला जाता है। घर में बुजुर्गों की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए ये मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही सिखाया है। और वैसे भी जमाल, एक मुकम्मल घर बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल सच कहा, एक मुकम्मल घर बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देना पड़ती। और वैसे भी पुकार चढ़ाओ तो जिंदगी का हिस्सा हो, कभी खुशी तो कभी गम। और वैसे भी मुकम्मल घर रिश्तों और मोहब्बतों से ही बना करते हैं। देखो ना, कभी तो वो मुकम्मल घर कहलाते हैं। और एक बात, ये मोहब्बत की नहीं जाती। जी, मोहब्बत तो बस हो जाती है, जैसे आपको हमसे हो गई। जमाल, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आया। अरे खुशनसीबी तो ये मेरी भी है कि तुम मेरी जिंदगी में। और देखो ना, तुम मेरा और मेरे घर वालों का कितना ख्याल रखती हो। अच्छा छोड़े बात तो एक होती है। मुझे ये बताओ, ये अम्मी जान और अब्बू जान नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है दोनों? देखा मैं भूल यार, मेरी वो गाड़ी ठीक करवाने जाना था, काफी दिन से प्रॉब्लम कर रही है, सोच रहा हूँ आज ठीक करवा दूं।
और एक दोस्त से मिलने का वादा किया हुआ है, फिर मिलता नहीं लगा हुआ, इसलिए फिर वापसी शाम में ही होगी। ओके। अच्छा सुनो, कुछ कहना है? यही कि आप अपना बहुत प्यार भाभी क्या हो रहा है? अच्छा ये बताओ सारा कि आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बस भाभी जैन की तैयारी चल रही है। भाभी मुझे आपकी इतनी सपोर्ट चाहिए कि मैं अपना BBA कंप्लीट करके एटलीस्ट MBA में एडमिशन ले सकूं। हाँ सारा जरूर करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर भाभी घर वालों को मनाना आपका काम, खासकर अम्मी जान को। बेफिक्र रहो, वक्त आने पर अम्मी जान को हम सब मिलकर मना लेंगे। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे मेरे वजूद का एहसास दिला दिया। अच्छा सारा एक बात तो बताओ, कल तुम्हारे भाईजान ने इतनी अच्छी चाय बनाई थी, कहाँ से सीखी कि ऐसी चाय बनाना उन्होंने? सारा सामान कपाल फैमिली मिक्सचर का है। जिसमें चाय की आला तरीन पत्ती का इंतजाम बाज़ौक़ चाय पीने वालों के लिए किया गया है। बरसों से दिन में घर कर लिया है। ये चपाल फैमिली मिक्सचर तो हमारी फैमिली में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। ये तो है घर के फर्ज की तरह है चपाल फैमिली मिक्सचर। पता है सारा, नए माहौल में एडजस्ट होने में शायद मुझे कुछ वक्त लगता, मगर तुम सबके प्यार भरे रवैये ने बहुत जल्द मुझे फैमिली में मिक्स कर दिया। थैंक्स भाभी। पर भाभी इधर अम्मी जान अक्सर आप पर, मुझ पर, घर के सभी लोगों पर गुस्सा करती है। और जैसे कि आप भी जानती हैं, गुस्सा नाकस से शुरू होता है और निदामत पर खत्म होता है। बहुत खूबसूरत बात कर रही है। अच्छा भाभी ये बताएं, मैंने जो कल सूट दिया था आपको वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और उसके लिए बहुत शुक्रिया। पता है भाभी, उस सूट के लिए मैंने खास मैचिंग का दुपट्टा और बटन लिए, बहुत सूट करेंगे आपको। थैंक यू सारा, तुम कितनी अच्छी हो। भाभी मुझे बहुत जरूरी असाइनमेंट में काम करना है, आपको कोई भी काम हो मुझे बिना तकल्लुफ़ आवाज दो। अरे नहीं सारा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर के काम तो मामूल का हिस्सा है, हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, एक अच्छी सी चाय बना के तुम्हारे सभी नजर भिजवाती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, आपने और टपाल फैमिली मिक्सचर ने मिलकर घर को निकलना घर बना दिया। फोन किया था भाई। ठीक है। आप अचानक, मैं तो ठीक बताया थी राधिया जी, अगर बुरा ना माने तो आप ही बताया, हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे तो क्या कर रहे हैं? जो बड़े होते हैं छोटा सम्मान होता है। हाय क्या बात है कल बहुत ही बात हमारी पुरानी फिल्मों के क्या डायलॉग होते, क्या स्टोरी होती, क्या म्यूजिक होता था और क्या बोलती है शंकर की। राधिया जी, लगता है आपको एक्टिंग का शौक बचपन से ही है, जैसे एक्टर बड़े मुताबिक होता है। पता क्या हुआ, कल तो मुझे थोड़ी सी छींकें आ गई, तो मैं ना वैसे भी डॉक्टर
करा मीरा जी। मीरा जी नहीं, किरण जी। अच्छा वैसे पता है मैं क्या कर रही हूँ जी? चले खचरी नरसी घूंघटी ना उठा, चले खचरी नरसी घूंघटी ना उठा, मेरा मेरा जान तेरी सीधा, चले खचरी नरसी। राबिया जी, आप हमारी फिल्मी हो गई हैं। अरे इतनी फिल्में ना देखा करें। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए और आप हमेशा बहुत खुश रहें। ये क्या कह दिया तुमने फिर? मेरी भाई ने कितना शादी नहीं की, अभी शादी की करी, इधर उधर सब चली जा रही है। अरे राबिया जी, ये आर्जिन वाइजन कुछ नहीं होते, बात समझने की कोशिश करें। छोड़ो भी किरण, मैं तो चाहती हूँ एक बहुत चौड़ा एक बात लंबा चौड़ा बहुत ही थोड़ा चिट्टा हैंडसम इंसान जो जिंदगी को यकीन समझता क्या फिर बहुत बड़ा बिजनेस कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। राबिया जी, मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी सी चाय की जरूरत है। बुरा जल्दी से अभी आती मेरी टीम जी, कहाँ हो तुम मेरे हीरो जी? जल्दी से आ जाओ, मेरा रिश्ता लेकर मेरे हीरो जी। कहाँ हो तुम? चले आओ मेरे हीरो, कहाँ हो तुम? जल्दी से आ जाओ रिश्ता लेकर। राबिया जी, चाय आ गई। ओह वाह, क्या रंग है, क्या खुशबू है, क्या जायका है। मैं बताती हूँ कौन सी चाय। चाय का राज तो मेरे घर पर भी है, ये है शफात फैक्ट्री की चाय। बिल्कुल सही फैमिली के एक मेंबर था। अच्छा राबिया जी, मैंने आपकी अम्मी से जुबानी सुना है कि आपके लिए कोई रिश्ता आया हुआ है और आप चाल में ढोल कर रहे हैं। राबिया जी, फिर रोटी लेंगे तो क्या हुआ? वो सामने हैं, उनके बारे में सोचे तो सही। चाय आपकी बहुत अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये रंग रूप कुछ नहीं होता, इंसान की सूरत नहीं, उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। और एक मुकम्मल घर एक दूसरे को अच्छा अंडरस्टैंड करने से ही बनता है, तो प्लीज जरूर सोचिएगा। ओके, सोचते हो। अल्लाह करे ये सोचे और ये समझ में आ जाए और ये अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर निकल आए। जिस घर के अंदर में रिवायतें रहती हैं
तो मन झूम उठता है। ये भी सच है कि जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं वही बड़ी होती है। रिश्तों की महक का एहसास सब बदल देता है। आइए देखते हैं दोपहर के वक्त इस घराने में क्या हो रहा है। कितनी महंगाई हो गई है, हद हो गई। ये कीमतें हैं, ये तो ऊपर ही जाएंगी। रेलवे की ट्रेनें तो है नहीं कि डीजल खत्म होने पर रुक जाएंगी। उन्होंने तो बढ़ नहीं बढ़ना। एक बात बताइए, आज मैंने देखा कि बाजार में आलू और प्याज को देखकर आपकी आंखों में बिल्कुल वही चमक नजर आई थी जो कभी हमारे लिए हुआ करती थी। अब मैं क्या करूं, आलू प्याज नायाब इतने हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप नजर आते हैं मुझे आलू प्याज के अंदर। आप तो मेरे लिए बहुत बहस कर रहे हैं ना। अच्छा खैर छोड़ने की बात को, आप अपनी बेटी की हरकतें देखें। SMS करके कह दिया कि मैं गाड़ी ठीक कराने जा रहा हूं। भले की कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी का कमाल है, SMS कर दिया। हमारा दौर तो है नहीं कि खत पर खत लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो और फिर उन्हीं खतों को संभाल कर करने की करते रहो। हमें तो कभी टेलीफोन तक करने का मौका नहीं मिला आपको। और अगर कभी इत्तेफाक से मिल गया तो फिर आपकी आवाज का ऊंचा साउंड ट्रैक भी हमें कितना भला लगा करता था। हाय हाय। आप भूल रहे हैं, आपकी जो उम्र है ना वो बहुत ऊंची जा रही है, इसलिए आप ऊंचा सुनने लगे। अरे मैं कहाँ जोर से बोलती हूँ। अरे आप कहाँ जोर से बोलती हैं? जोर से बोलते हैं मोहल्ले वाले, घर के बर्तन। आप कहाँ बोलती हैं ऊंचा? सही बात है, सारी बातें छोड़ें, मुझे बातों में ना उलझाएं। ये बताइए कि रात को चुपके चुपके फोन पर किससे बातें हो रही थी? मैं चुपके चुपके बातें कर जी। अरे वो दुबई से। दुबई? अब दुबई तो बातें करने लगे। अरे दुबई से बहू के चाचा का फोन था। अच्छा। कह रहे थे उन्होंने को पार्सल भेजा है बहू के लिए। हैं? दुबई से पार्सल भेजा? इसमें तो परफ्यूम होंगे, ज्वेलरी सेट होंगे, घड़ियां होंगी और बहुत कुछ होगा। अरे बुलाएगा बहू। खैरियत है? अरे थैंक यू बहुत अच्छे वक्त की चाय लाई। वाह, मैं मान गई, हमारी बहू बेगम ने बहुत शानदार चाय बनाने लगी है। अम्मी जान इसमें सारा सामान चपाल करने में चुका है। अभी सिर्फ पार्सल का जिक्र आया है और बहू बेगम चाय अच्छी बनाने लगी। वाह वाह। अच्छा बेटा, मैं सोच रही हूँ कि आज अपने हाथों से खाना बना के सारे घर वालों को खिलाऊं। अरे माशाल्लाह, सारे घर वालों को खिलाओ। बहू अपने चाचा से कहो 15 दिन बाद एक पार्सल का फोन कर दिया। क्या ठीक है? आप कुछ करेंगे फोन करने से, बहू से बात करने में नहीं आई। लेकिन हमारी बात तो एकदम ठीक हो रहा है। मैं सोच रही हूँ आपको तुम्हारे सर में नारियल का तेल लगा दें। ख्याल करना, 3 साल पहले यहाँ भी नारियल का तेल डला था। वो दिन है, आज का दिन है। कभी नारियल को कभी तेल को ढूंढते हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर चुप करेंगे, मैं बात कर रही हूँ। अरे पता है अम्मी जान, आपकी इतनी मोहब्बत देखकर ना मुझे मेरी अम्मी जान याद आ गई। बस ये बहू गई अपनी जान से। अरे आपका मसला क्या है? कुछ नहीं, दीवारों से बातें कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है दीवारों से बातें कर। मैं जरा जाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ। थका नहीं हूँ। ये दिन में तारे दिखा देती हैं और आज मेरा तारे देखने का मूड नहीं है। जाए बंदे जाके चांद देख लें। ये ना कहिए। अगर आपने ये कहा कि चांद देख ले तो मेरा चांद यहाँ है, मैं सारी जिंदगी यहाँ से नहीं जाऊंगा। जान छोड़कर चले गए। अच्छा बेटा, मैं ऐसे करती हूँ कि किचन में जाके खाने पकाने का बंदोबस्त करती हूँ और देखो जैसे पार्सल आ जाए ना मुझे फौरन बुला लेना। जी मत जाना बेटा। जी बस बुला लेना, मुझे बुला लेना, ठीक है? जी अम्मी जान।
समझा रही हूँ राजा जी। आइए, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। तुमने मेरी आंखें खोल दी है किरण। मुकम्मल प्रेम रिश्ता मोहब्बतों से बनते हैं। क्या हुआ अगर इंसान का रिश्ता मेरे लिए आया कर मुस्ताफे? हमारे चौके की दिनों बड़ी रात में कुछ सामने थे। वो दिन में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ही खुश लगते हैं। सच में मोहब्बत उसको भी ऐसा कर सकती है। फिक्र है कि इनकी समझ में आता। दोपहर की एक और साथ बीत गई। ये सच है, कपाल फैमिली मिक्सर के इस मुकम्मल घर में कुछ लोग सुबह के तारे की तरह लगते हैं। देखा जाए तो नूर का हाला सा महसूस होते हैं। ये फूल चेहरे उनकी चाहतों से फिर यही लोग चांद सितारा लगते हैं। कभी हर पल कोमल सा लहजा है इनका, तो कभी धड़क कर धारा लगते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग जैसे कपाल फैमिली मिक्सर के रंग में बसी है रिश्तों की महक और वो गहराई। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। किरण, किरण, क्या हो तुम? देखो तुम्हारे नाम दुबई से कोई पार्सल आया है। दुबई से पार्सल? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ है? जल्दी से बुलाओ। अरे हुआ क्या है? दुबई से पार्सल आ गया। दुबई से पार्सल आ गया। भाभी क्या होगा इसमें? अरे बेटा, इसमें ज्वेलरी सेट होंगे, घड़ियां होंगी, परफ्यूम होंगे, बहुत कुछ होगा। कुछ रह गया तो वो भी बोल दीजिए। अम्मी जान क्या हो गया आपको? अरे बेटा, तुम जल्दी से फोन करते बेटा इस उम्र में ऐसा हो जाता है, इसीलिए कहता हूँ कि बादाम खाया करें। अभी जान, इसमें तो कद्दू से चले मालूम आती है और अगली किताबें भेजिए। लीजिए, आ गया दुबई से पार्सल। और ये रहे आपके जेवर। पता है भाभी, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो इंसान को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, रिश्ते नाते क्या होते हैं ये सब बताती हैं। किताबें इंसान की सबसे कीमती दौलत होती हैं। अब इन्हीं किताबों में कहीं ये भी लिखा होता है बेगम साहिबा कि लालच बहुत बुरी बला है, सारे रिश्ते नाते भुला देता है। बेटा मुझे माफ कर देना, कुछ गलतियां लालच ने मेरी हाथी पर पर्दा डाल दिया था। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि प्यार और मोहब्बत के रिश्ते क्या होते हैं। न जाने हम क्यों भूल जाते हैं। एक बहू भी तो हमारी बेटियों की तरह होती है, मगर हम हर वक्त साथ बनकर उसमें हुक्म चलाते रहते हैं। अरे वाह भाई वाह, मुझे तो आज एहसास हुआ मेरी अम्मी जान दिल की हीरा है, हीरा। इतना बड़ा हीरा बेटा। बेटा मैंने मान लिया है इस बात को,
कि ये ज्वेलरी, ये परफ्यूम, ये घड़ियां और ये तोहफे काहे कुछ नहीं होते। असल चीज होती है प्यारे रिश्ते, महसूस करने वाले, एहसास करने वाले रिश्ते, इनकी कदर करनी चाहिए। बेशक रिश्तों की कदर होनी चाहिए। हमारा ये प्यारा पाकिस्तान भी बिल्कुल हमारे घर की तरह है। आइए इसे भी रिश्तों की कदरों से, मोहब्बत से और खुलूस से इसे भी हम इतना महकाएं, क्योंकि नफरतों में हमें कुछ नहीं दिया। आइए इस मुल्क को संवारें खुलूस और मोहब्बत के साथ। बिल्कुल सही कहा पूजा, मीठा बोले, सच बोले, आखिर यही वो बातें जो हम सबको एक दूसरे के बहुत पास है। तो आइए हम सब मिलकर बुनियाद रखें एक ऐसे घर की जिसमें बड़ों का एहतराम हो, जिसकी चप्पे चप्पे में मोहब्बत की नीयत हो, खुलूस और सच्चाइयों से भरा घर हो, और आने वाली नस्लों को हम ये पैगाम दे सके कि मोहब्बत और खुलूस से ही बनता है एक मुकम्मल घर। और आखिर में आप सबके लिए मेरी पूरी फैमिली की जानिब से और तफाल फैमिली मिस्टर की पूरी टीम की जानिब से एक प्यार भरा है कि आओ जहां को प्यार का पैगाम दे चले, हम लोग सुकून आती सब नाम दे चले, मुकम्मल घर को रिश्तों का साथ दे चले। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।